चलिए, देखिए पोषक तत्वों का स्रोत अगर पूछे आपसे तो एक तरफ प्रोटीन है, प्रोटीन जो है किस-किस में पाया जाता है? तो जैसे मांस खाइए, प्रोटीन मिलेगा, अंडा खाइए, दूध खाइए, पनीर, मछली और दाल, ये सब में जो है प्रोटीन है। दाल में तो आप जानते ही हैं प्रोटीन होता है, अंडा में भी, मांस में भी। अगर वसा की बात करते हैं तो वसा किस-किस में होता है? तो दूध में वसा मिलेगा, दूध खाइए। दूध में प्रोटीन भी मिलता है जो कि हम पढ़ चुके हैं। घी हो गया, तेल हो गया, मांस हो गया, ये सब जो है वसा होता है। इसमें प्रोटीन की भी मात्रा होता है, लेकिन घी और तेल में जो है वसा ज़्यादा होता है, आप अच्छे से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है चीनी से आपको मिलेगा, शहद से मिलेगा, दूध से मिलेगा, अनाज से मिलेगा, फल से मिलेगा, आलू आदि से मिलेगा। ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलेगा आपको, खाइएगा तो। अगर खनिज लवण की बात करते हैं, तो खनिज लवण में हरी सब्जी खाइए, मांस खाइए, दूध खाइए और अनाज। ये सब जो खाइएगा तो आपको क्या है? खनिज लवण मिलेगा। विटामिन की बात करते हैं, विटामिन किसमें मिलेगा? मांस में, मछली में, हरी सब्जी में, दूध में और गाजर में। ये सब में जो है आपको विटामिन मिलेगा। तो पोषक तत्व जो है आपको स्रोत हैं ये सब, तो याद रखिएगा। है उससे प्रभावित अंग है। तो चलिए फास्ट चलते हैं, जिसमें देखिए क्षय रोग हो गया, टीबी हो गया, आपका तपेदी हो गया, ठीक है, या टेव्यूर ऐसे बोलते हैं, टेव्यूर क्लोसिकस जो है एक तरह से ये मानव रोग है। ये प्रभावित किसको किसको करता है? तो देखिए फेफड़ा को प्रभावित करता है, हड्डी को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। ये सब जो बीमारी अगर हैं मानव शरीर में तो ये आपको फेफड़ा को प्रभावित करेगा, हड्डी को, मस्तिष्क को, आंत को प्रभावित करेगा। ये सब जो है सुनने की जरूरत है, दिमाग पे मत लीजिएगा क्योंकि मानव शरीर से संबंधित है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग में सभी में बीमारी है। ये सबसे दूर रहेंगे क्योंकि होता है बायोलॉजी पढ़ते समय कि लगता है कि सारा बीमारी मुझ में है, तो ये विचार ना लाएंगे। दम्मा की बात करें तो मानव शरीर में दम्मा जो बीमारी होता है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। दम्मा मतलब खांसी का जानवे करते हैं। निमोनिया भी होता है, निमोनिया जो होता है वो भी फेफड़ा को प्रभावित करता है, आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होता है जो कि फेफड़ा को ही प्रभावित करता है, और कुकर खांसी जो कि खांसी से ही संबंधित है, जो कि ये भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो खांसी अगर होता है तो फेफड़ा को प्रभावित तो करता ही है, आप जानते हैं। और टाइफाइड अगर मान लीजिए टाइफाइड होता है, जिसे मियादी बुखार भी कहेंगे, टाइफाइड कहिए या मियादी बुखार कह सकते हैं, ये अगर बीमारी होता है या बुखार होता है तो समझिए आंत को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड तो पक्का है कि देता है, तो आंत को प्रभावित करता ही है। मियादी बुखार हो या टाइफाइड शब्द आएगा तो आंत को प्रभावित करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। हैजा की बात करें तो हैजा भी होता है तो छोटी आंत को प्रभावित करता ही है। अगर पूछे हर्निया जो बीमारी होती है वो भी छोटी आंत को प्रभावित करती है, बहुत खतरनाक बात है। हर्निया अगर हो रहा है तो छोटी आंत को प्रभावित करता है। अगर बात करते हैं कि ट्रेकोमा जो होता है आंख को प्रभावित करता है, और ग्लूकोमा जो होता है आंख को प्रभावित करता है, और रोहा जो होता है वो भी आंख को प्रभावित करता है। अगर पूछते हैं मधुमेह जो है अग्नाशय को प्रभावित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गठिया जिसको होता है, रोग होता है, वो जोड़े को, ज्वाइंट को, हड्डी से मतलब संबंधित है, उसे प्रभावित करता है। गठिया आप जानते हैं। अगर पूछे घेंघा, जिसे ग्वाइटर बोलते हैं, वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, जो कि आप जानते ही हैं गले में होते हैं। प्लेग की अगर बात करें तो प्लेग ग्रंथि जो होता है लिम्फ ग्रंथि होता है, लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करता है। और गलशुआ जो है वो भी लाल ग्रंथि को प्रभावित करता है, गलशुआ जो बीमारी है। अब चलिए मानव रोग से ये रिपीट हो जा रहा है, सॉरी लगता है पीडीएफ कुछ ज्यादा ही रिपीट हो गया, आगे चलते हैं। यही है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा, डिप्थीरिया जो बीमारी होती है वो श्वसन नली को प्रभावित करता है। लकवा जो है वो तंत्रिका तंत्र के कारण लकवा आता है, ये आप भी जानते हैं। तो लकवा अगर प्रभावित करेगा तो किसको करेगा, कौन से अंग को करेगा? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। मिर्गी जो होता है ये भी तंत्रिका तंत्र से ही संबंधित है, या मिर्गी हो, लकवा हो, ये सब जो है आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज जो है हाइड्रोफोबिया, रेबीज हो या हाइड्रोफोबिया, रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होता है, आप जानते हैं, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो ये केंद्रीय एवं तंत्रिका तंत्र दोनों को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे सवाल बनता है कि पोलियो जो होता है वो तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। पोलियो जो बीमारी होता है, पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, लकवा हो गया, आपका मिर्गी हो गया, रेबीज जो काटता है, वो सब जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर आपसे पूछेगा कि स्कर्वी जो है मसूड़े को प्रभावित करता है, आप जानते हैं। पायरिया भी जो है मसूड़ों को प्रभावित करता है, ये तो आप सब जानते हैं। अगर पूछे मलेरिया जो होता है वो किसे प्रभावित करता है, मतलब मलेरिया जब होगा तो कौन से मानव शरीर का अंग को प्रभावित करता है? तो तिल्ली को, ठीक है, तिल्ली को मतलब पीलिया को प्रभावित करता है, जिसे रिपलिन कहते हैं, रिपलिन भी कहते हैं, स्प्लीन भी कहते हैं, ये भी जानते हैं। कालाजार को अगर मान लीजिए कालाजार है तो कालाजार जो है किसे प्रभावित करेगा? पीलिया को ही करेगा, तिल्ली को ही प्रभावित करता है ना। अगर आपसे पूछे हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर का एक रोग है। हेपेटाइटिस होता है तो किसे प्रभावित करता है? यकृत को, मतलब लिवर को प्रभावित करता है। पीलिया भी आपको लिवर को प्रभावित करेगा। क्वाइसियोक्रक ये भी जो है आपको लिवर को प्रभावित करता है, क्वासियोक्रक बोलते हैं। अगर पूछे मेनिंजाइटिस जो बीमारी होती है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, माथे को करता है। अल्जाइमर जो है वो करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगर पूछे टेटेनस जो है मेरु रज्जु को प्रभावित करता है, ये भी आप जानते हैं।
ठीक है। टेटनस जो है वो मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। ब्लड कैंसर अगर बात करें तो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म अगर बात करें किसे प्रभावित करता है तो आंख को प्रभावित करता है। एस्टिग्मेटाइटस बोलते हैं, वो जो है जीभ को प्रभावित करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने मन से ऐसे ही बोल देता हूँ कि मेनिंजाइटिस जो है बहुत जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसलिए खुश रहा कीजिए, हंसा कीजिए, मुस्कुराते रहिए और प्रेशर ना लीजिए, क्योंकि जीवन में खुश रहिएगा तभी सक्सेस मिलता है, ये आप भी जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है? एस्टिग्मेटिज्म जो आप पढ़े वो आंख को प्रभावित करता है। मेटाइटिस बोलते हैं, मेटाइटिस बोलते हैं जो जीव को प्रभावित करता है। ठीक है। और ये भी देखिए, ये जो सवाल देख रहे हैं ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिसे एनसीफिलाइटिस बोलते हैं, ये भी मस्तिष्क से संबंधित है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ब्राइटस जो है किडनी को प्रभावित करता है, ब्रिक को प्रभावित करता है, गुर्दे को, एक ही नाम है सबका। अगर आपसे पूछेगा ऑस्टियोमलेशिया जो है ये कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, कंकाल तंत्र मतलब हड्डी को प्रभावित करता है, आप जानते हैं। अगर ये हो गया कोलाइटिस, ये जो है छोटी बड़ी आंत दोनों को प्रभावित करता है। कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो आंख को प्रभावित करता है। जीरोपैथेल्मिया जो है आंख को प्रभावित करता है। राइनाइटिस बोलते हैं जो नाक को प्रभावित करता है ना। अगर आपसे पूछे स्पॉइडिलाइटिस बोलते हैं जो कि मेरुदंड को प्रभावित करता है। बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मम्पस, ये सब जो है मानव शरीर में होने वाला बीमारी है। ठीक है, मम्पस जो होता है वो लाल ग्रंथि को प्रभावित करता है। अगर पूछे वाइसिनियोसिस जो होता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है ना, याद रखेंगे। एड्स की बात करते हैं तो एड्स जो है याद रखिए प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। एड्स जो है आप अच्छे से जानते हैं। अगर पूछे आपसे गोनीरिया जो है सीसन को प्रभावित करता है, आप अच्छे से जानते हैं। और अगर आपसे पूछे कि सिफिलिस जो है किसे प्रभावित करता है, मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेंगू ज्वार जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। अगर पूछे इन्फ्लुएंजा जो होता है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। चेचक भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। छोटी माता जो होती है वो चेचक से ही संबंधित होती है, संपूर्ण शरीर को जो है प्रभावित करता है। खसरा जो होता है वो संपूर्ण शरीर को ही प्रभावित करता है। और हेपिस जो होता है वो त्वचा को प्रभावित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। उससे प्रभावित अंग, ठीक है, तो पदार्थ है और प्रभावित अंग है। ठीक है, तो प्रभावित अंग में आप जो है ये शब्द देखिए, और ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे एवेस्ट्रॉस जो है ये जो है प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होता है। अगर ये पदार्थ है तो समझिए कि आपका फेफड़ा प्रभावित होगा। आर्सेनिक है तो ये भी जान लीजिए यकृत को प्रभावित करता है, फेफड़े को और त्वचा को। ये तीन जो है आपको जो है प्रभावित करेगा, लिवर को करेगा, फेफड़ा को करेगा, स्किन को करेगा, मतलब त्वचा को करेगा। तो आर्सेनिक अगर पदार्थ है समझिए कि ये आपको प्रभावित करता है। अगर और देखिए आयरन ऑक्साइड पदार्थ है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो पदार्थ है वो क्या करता है, वो करता है, बोला जाता है लेरिंग्स, ठीक है, लेरिंग्स बोलिए या फुसफुस बोलिए, ये प्रभावित करता है, मतलब प्रभावित अंग है ये सब जो है आप देख रहे हैं। आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो, अगर यूरेनियम की बात करते हैं तो अस्थि को प्रभावित करता है, अस्थि में तो हड्डी को प्रभावित करता है, और फेफड़े को व त्वचा, ये तीनों को प्रभावित करता है अगर यूरेनियम पदार्थ है तो। कुछ पदार्थ है ऐसे जो कि हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, बढ़िया से करते हैं। सो बेंजीन जो आप देख रहे हैं पदार्थ जो देख रहे हैं, ये जो है प्रभावित अंग। अगर आप पूछेगा आपसे कि बेंजीन पदार्थ से क्या होता है, कौन सा प्रभावित होता है, तो वो बताइएगा ल्यूकीमिया बता दीजिएगा। ठीक है, क्या बताइएगा? ल्यूकीमिया। अगर पूछे क्रोमियम जो आप पदार्थ देख रहे हैं उससे आप ध्यान रखना होगा, फुसफुस जो शब्द सुने आप ऊपर, है ना, एक फेफड़ा और साइनस, ये सभी को प्रभावित करता है। जैसे लेरिंग्स को प्रभावित करेगा, फेफड़े को प्रभावित करेगा, बस साइनस को प्रभावित करता है, क्रोमियम पदार्थ जो होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे सब ये शब्द आ जाए कि एरोमेटिक जो है एमीन जो है, ये बताइए कौन से पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमारे अंग को प्रभावित करते हैं। तो कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो मूत्राशय जो होते हैं उसे प्रभावित करता है। और भी सवाल क्या बनता है, देखिए यहाँ पे है विनाइल क्लोराइड, ये भी एक पदार्थ है जो कि मस्तिष्क व यकृत दोनों को प्रभावित करता है, मतलब जो है माइंड को, मतलब ब्रेन को भी और लिवर को भी प्रभावित करता है। कैडमियम जो बात करते हैं, कैडमियम एक पदार्थ होता है जो कि ब्रिक, फेफड़ा और प्रोस्टेट बोलते हैं, ये भी प्रभावित करता है। निकिल की बात करें तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। चारकोल की बात करें तो ये त्वचा व फेफड़े को प्रभावित करता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।